तो देखो भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एक महाविद्यालय में लड़की तथा लड़के क्रमशः 4:5 के क्रमशः अनुपात में पढ़ते हैं। इनमें से 70% लड़की तथा 90% लड़के वयस्क हैं। लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थी उस महाविद्यालय में अवयस्क हैं? समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एगो लड़की है एगो लड़के हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं गर्ल, रेशियो देते हैं बॉय से, बस ऐसे लिख देना है। अब इसमें कितना लड़की है? तो लड़की है 4 और लड़का है 5। लड़की में लिख देंगे 4 और लड़का में लिख देंगे 5। अब समझो ध्यान से। सबसे पहले हमको यहाँ पर ये देखना कि 70% क्या है और 90% क्या है। तो 70% लड़की और 90% लड़का वयस्क है, लेकिन हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अवयस्क से। तो हम इस 70% और 90% से मतलब ही नहीं रखेंगे। हमको पूछ रहा है कि लगभग कितने परसेंट विद्यार्थी उस महाविद्यालय में अवयस्क है। क्या है? अवयस्क। लेकिन 70% लड़की और 90% लड़का क्या दिया हुआ? कि वयस्क है। तो हमको वयस्क से मतलब ही नहीं है। हमको तो जानना है कि कितना परसेंट अवयस्क है। अच्छा एक बात बताओ, 70% लड़की वयस्क है, देख रहा 70% लड़की तथा 90% लड़का वयस्क है। तो जब वयस्क है तो अवयस्क कितना होगा? अवयस्क कितना होगा? 30%। टोटल 100% होता है ना। इस 70% लड़की क्या है? वयस्क। 90% लड़का क्या है? वयस्क। तो यानी कि जब 70% वयस्क है तो अवयस्क कितना होगा? 30%। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़? 30%। क्या लिख देंगे यहाँ पर? 30% लड़की अवयस्क है। 90% लड़का वयस्क है तो अवयस्क कितना होगा? 10%। यहाँ हम लिख दी 10%। हमको पूछ रहा था कि महाविद्यालय में कितने विद्यार्थी अवयस्क हैं, तो हम लोग वयस्क से मतलब ही नहीं रखेंगे। अब सुनो ध्यान से। इससे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे? मान लेंगे कि माना कि क्या करेंगे? मान लेंगे सबसे स्टार्टिंग में। माना कि महाविद्यालय में महाविद्यालय में X% विद्यार्थी क्या हैं? अवयस्क हैं। अवयस्क हैं। हम मान लिए हैं कि माना कि X% विद्यार्थी क्या हैं? अवयस्क हैं। अब समझो बात ध्यान से। ये लड़का की संख्या और लड़की की संख्या, देखो ये दोनों को जोड़ेंगे, अगर गुना करेंगे और गुना करके जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा ना। बस यही हमको करना था। अब समझो ध्यान से। यहाँ लड़की 4 है और लड़का कितना? 5 है। तो अगर टोटल हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 9 हो जाएगा। टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पर लिख देता है स्टूडेंट, STUDENT। जैसे महाविद्यालय में लड़का मतलब गर्ल और बॉय दोनों रहेगा, ये दोनों मिल के ही तो स्टूडेंट बनता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि खाली वो गर्ल है स्टूडेंट होगा या खाली बॉय है स्टूडेंट होगा, नहीं ना। तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या हमको आएगा? स्टूडेंट। तो 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 क्या हो गया? स्टूडेंट हो गया। अब हम मान लिए हैं कि माना कि महाविद्यालय में X% विद्यार्थी, क्या परसेंट विद्यार्थी, क्या परसेंट? X% विद्यार्थी अवयस्क। जैसे गर्ल में ये जो 4 है, 4 गर्ल की संख्या है, एक में 30% अवयस्क है। अभी हम देखें ना, 70% वयस्क तो 30% अवयस्क। 90% लड़का वयस्क तो 10% अवयस्क। टोटल लड़का है 9%। हम मान लिए कि माना कि महाविद्यालय में X% विद्यार्थी अवयस्क है। पूछ ही रहा है कि लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थी उस विद्यालय में अवयस्क है। तो मान लिए कि माना कि महाविद्यालय में X% विद्यार्थी अवयस्क है। टोटल विद्यार्थी 9 को हम माने कितना है? X%। हम लिख दीजिए X%। ठीक है। अब सबको हम गुना करेंगे। देखो ये टोटल गुना करेंगे, 4 तिया 12, 120 और इसको जोड़ेंगे 5 दहिया 5 दहिया 50। अब समझो लड़की की संख्या 120 और लड़का की संख्या 50 और 9 से गुना में यहाँ एक्स में कर देंगे तो 9 से गुना एक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 एक्स आ जाएगा। ठीक है। इसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, आ जाएगा 170। यहाँ आ जाएगा 9x और 9 से इसको हम काटेंगे तो 9 से इसको काटेंगे कितना बार? 19 बार में। नौ से भाग देंगे 170 में।
देखो 18 पॉइंट कुछ जैसे आ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन में कुछ नहीं ना है, तो इसमें लगभग हम आपको बताना है, तो लगभग में कितना हो जाएगा 19। जैसे 18 है ना, इसको काटने पर तो लगभग हम लिख देंगे क्या 19, तो ये 19% कौच हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 समझो ध्यान से। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। आप समझो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कैसे बनाना है समझते हैं ध्यान से हम। देखो कह को चिराऊ हम समझते हैं पहले। यहाँ कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा, हम छोटी संख्या देखिए लिख लिया है। अच्छा एक बात कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के ना हम मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या x, माना कि बड़ी संख्या बराबर x। कह रहा ना कि दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के, क्या कह रहा कि उनमें से बड़ी संख्या के, तो बड़ी संख्या दिया ही वो नहीं है, तो मान लिया कि माना कि बड़ी संख्या x, और यहाँ हमको दिया हुआ है कि उनमें से छोटी संख्या कितना हो। यदि छोटी संख्या कितना हो 20 हो, तो यहाँ लिख देते हैं कि छोटी संख्या कितना है 20 है, तो हम छोटी संख्या 20 लिख दिए। क्या करा, दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर, उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर। दो संख्याओं का अंतर ना, अब समझो एक संख्या 20 है और एक संख्या x है, तो देखो दोनों संख्या का अंतर कैसे निकलेगा, संख्या का अंतर कैसे निकलेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या कितना है x है, छोटी संख्या कितना है 20 है, तो हम दोनों का अंतर निकाल दिए। यही तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, यहाँ हम दो संख्या का अंतर निकाल दिए। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। क्या कह रहा है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या कितना माना है, माना कि बड़ी संख्या x, तो कह रहा ना कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के 20%, तो बड़ी संख्या x है और x के 20% के बराबर है, तो हम बराबर दे दिए। चलो फिर से क्वेश्चन कह रहा है, देख यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो, देखो कह रहा है ना कि बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यहाँ बड़ी संख्या तो दिया हुआ नहीं है, तब मान लिए कि माना कि बड़ी संख्या कौन सी x है, और यहाँ छोटी संख्या दिया हुआ है कि छोटी संख्या 20 है, तो हम लिख दिए छोटी संख्या बराबर 20 है। अब यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% बराबर है। पहले क्या करा कि दो संख्याओं का अंतर, तो हम देखते हैं कि दो संख्या का अंतर कितना होता है। तो यहाँ पर दो संख्या का अंतर निकालना था, अंतर कैसे निकलता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना पड़ता है। तो बड़ी संख्या कितना है x, बड़ी संख्या x, तो x में से हम छोटी संख्या घटा दिए 20, तो लिख दिए x माइनस 20। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या के, जैसे दो संख्या का अंतर ही हो गया, दो संख्या के अंतर हो गया, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर। कह रहा है कि बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, किसके बराबर है, तो बड़का संख्या के 20%। तो बड़का संख्या कितना है x है, तो ये x लिख दिए, x के 20% के बराबर है, तो हम x का 20% लिख दिए। अब इसको सोल्यूशन कर देते हैं, x माइनस 20 बराबर में x गुने 20 और परसेंट हटेगा तो बटा में 100, 20 पचे 100, ये 5 नीचे है, इधर चल जाएगा गुना में, ई आ जाएगा यहाँ गुना में, 5 इंटू x माइनस 20 बराबर में x, गुना करो इसको सी में और इसका सी में, तो 5 गुना x में आ जाएगा 5x माइनस 20 पचे 100 बराबर में x। अब देख ये माइनस में 100 उधर प्लस में, और ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस, 5x माइनस x बराबर में 100, घट जाएगा तो कितना बचेगा 4x बराबर में 100, एक राशि कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 चौके 100, x का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। तो क्या कर रहा था क्वेश्चन में कि तो बड़ी संख्या क्या होगा। अच्छा बड़ी संख्या हम कितना माने हैं x, बड़ी संख्या कितना माने x, तो हम x का वैल्यू कितना आ गया 25, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा आंसर। चल भाई क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120, ये तो आसान है एक ही के नियम से। 20% कितना 120 है, चूँकि 20% कितना है
120 के बराबर है, तो हम पहले 1% का वैल्यू निकाल देंगे। 1% का वैल्यू तो 120, ये 20 चल जाता है बटा में। और इसी तरह से कितना परसेंट निकाल देंगे, 120% के निकाल देंगे। 120% के तो 120 बटा में 20 और गुना कर देंगे 120 से। एक ही नियम से आंसर आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12 और 12 छक 72, 720 आंसर हो जाएगा। 720 ऑप्शन नंबर ए। या एक और तरीका है, यदि किसी संख्या का 20% ना कह रहा कि यदि किसी संख्या का 20% है तो हम मान लेंगे माना की संख्या x। क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना की संख्या बराबर x, माना की संख्या बराबर x। तो अब देखो कह रहा है कि संख्या का 20% 120 हो, तो ये x का ही ना, x का 20% कितना हो, 120 हो। तो पहले हम x का वैल्यू निकाल देंगे, एक छोड़ देंगे ऐसे ही, 20% हटेगा बटा में 100 बराबर में 120। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको काट कूट करेंगे, 20 बचे 100, 5 नीचे चल जाएगा ऊपर गुना में, तो यहाँ एक से वैल्यू आ जाएगा 100, मतलब 12 पचे 60, 600। ठीक, अब क्या कर रहा था, तो उसी संख्या के 120%। अब ये जो संख्या है इसका 120% क्या होगा, ये जो संख्या है इसका 120% क्या होगा, तो निकाल देंगे। 600 का 120%, परसेंट हटेगा तो बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 12 छक 72, 720। यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। कैसे बनाना, चाहे जो तरीका सही लगे दोनों में से कोई भी बना लो। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, यदि दाल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाता है तो ज्ञात करे कि कोई गृहिणी, दाल का प्रयोग कितना परसेंट कम कर दे कि उसके दाल का मासिक बिल ना बढ़े। अब समझो ध्यान से, दाल का जो मूल्य है वो कितना परसेंट बढ़ता है, 25% बढ़ जाता है। दाल का मूल्य कितना परसेंट बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है। चलो हम यहाँ बनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन ब्लैक से कर दे रहे, उसके बाद हम बनाते हैं। चलो देखो भाई समझ, यहाँ लिखा है कि दाल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। दाल के मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि, 25%। अच्छा समझो ध्यान से, हम मानते ना हैं कि पहले, यहाँ लिखते हैं बाद में, देखो मानते हैं कि पहले 100 रुपया होगा दाल का मूल्य, लेकिन अब क्या कर रहा है कि 25% की वृद्धि कर दिया जाए। कितना परसेंट की वृद्धि कर दिया जाए, 25% की वृद्धि। तो देखो मानते हैं कि पहले 100 होगा, तो अब 25% की वृद्धि कर दिया तो बाद में कैसे रुपये दाल का मूल्य हो जाएगा, 125 रुपये। पहले 100 रुपये था और 25% की वृद्धि कर दिया तो कितना हो गया, 125। तो कह रहा है तो ज्ञात करे कि कोई गृहिणी दाल का प्रयोग कितना परसेंट कम कर दे ताकि उसका दाल का मासिक बिल न बढ़े। अब समझो, पहले दाल का मूल्य कितना था, 100 था, और 25% वृद्धि होने पर कितना हो गया, 125 है। 25% वृद्धि, 100 में 25%, इस 100 है एक 25% बढ़ गया तो 100 25 125। अब कह रहा है कि हमको 125 से कितना पाना है, 125 से 100 पर। ये 125 से 100 पर आने के लिए कितना का कमी करल जाता है, तो 125 से 100 पर आने के लिए कमी करेंगे कितना के, 25 के। कितना कमी करेंगे, 25 का कमी करेंगे। अब क्या करा पाते, 125 पे, 125 से ना कमी करके आएंगे और इसको 25 में बदला 100 से गुना, इसको करेंगे काट छाट कर देंगे। 25 बचे 125 और 20 बचे 100, 5 बचे 25 और 4 बचे 25, 5 बचे 25 और 5 के 20%, ये 20% आंसर। देख भाई क्वेश्चन फिर समझाते हैं। देख, यदि यहाँ लिखल है कि यदि किसी संख्या का यदि दाल के मूल्य में 25% के, देखो कोई चीज़ के मूल्य में ऐसा क्वेश्चन जैसे रहता है ऐसे बना दिया जाता है। जैसा कि हम बताएं, किसी भी चीज़ के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दिया जाता है। किसी भी चीज़ के, कोई भी वस्तु के मूल्य में क्या कर दिया जाता है, 25% की वृद्धि। एक बात समझ, हम मान लेते हैं कि मानते हैं कि पहले एक मूल्य होगा 100 रुपया, यही मान वही करते हैं कि पहले मूल्य होगा कितना, 100 रुपया। ठीक,
लेकिन अब 25% की वृद्धि कर दिया जाएगा, मैंने 100 पर 25 की वृद्धि कर दिया जाएगा, तो अब कितना मूल्य हो जाएगा, तो अब मूल्य हो जाएगा 125 रुपया। तो अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कोई भी गृहिणी दाल का प्रयोग कितना प्रतिशत कम, मतलब उस वस्तु का प्रयोग कितना परसेंट कम कर दे, कितना परसेंट कम। अच्छा 125 हो गया, कितना से 100 से, तब 125 से हमको फिर 100 पे आना है, तो कितना परसेंट हम कमी करें, 125 से 100 पर हमको आना था, हम कितना परसेंट का कमी करें, तो हम कमी करेंगे 25 रुपये का कमी करेंगे तब ना। जैसे पहले 100 था अब हो गया 125 है, पहले 100 था अब हो गया 125 है, तो हम 125 से कितना कमी करेंगे 100 पर आ जाएंगे, तो हम 125 से 25 रुपये का कमी करेंगे। 125 से समझे ध्यान से, 125 से 25 की कमी करने, 25 की कमी करने पर मूल्य कितना पा जाएगा, 100 पर आ जाएगा। तो आप समझ ध्यान से, हम कमी कितना, वही करा ना कि कितना कम कर दे, मैंने कितना परसेंट कम कर दे कि दाल का मासिक बिल न बढ़े। तो हमको 125 से फिर 100 पा जाना है, 100 था पहले और 25% बढ़ा दो 125, अब 125 से कितना पा जाना है, 100 पा जाना है। तो मतलब हम कमी कितना का करेंगे, 25 के कमी कर देंगे, कुछ की कमी कर देंगे 25 का कमी, केकरा पता 125 पर, और 125 पर 25 के कमी करेंगे, 125 पर ये जो 25 का कमी केकरा हुआ 25 पर, ये जो 25 की कमी है 125 पर हुआ, तब ना हम 100 पा जाएंगे। तो 25 रुपये का कमी केकरा पर 125 पर, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अब इसको क्या करते हैं, काट छाट, 25 20 25 100 और 25 25 125, 25 से 25 कट गया, बच गया 20, तो ये जगह 20% आंसर ऑप्शन नंबर ए, 20% की क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए। चलो अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पता किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम बताए थे ना पिछला वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 13 जैसे लंबाई चौड़ाई गुना करे तो क्षेत्रफल आ रहा था, हमको दिला था 5 और 8 पहले अब, और उसके बाद क्षेत्रफल दिला था 25 से 28 हो जाता है। तो चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी की जाए, तो 200 से हम लोग कमी किए थे कितना के 60 के, इस तरह से ना बताए थे कि हम लोग 200 से 140 पर जाना था, 60 का कमी करेंगे कितना पर 200 पर, और गुना करेंगे 100 से प्रतिशत में बदलेंगे, आया था हमने क्या आंसर। तो ठीक उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को ही बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को। देखो कैसे समझाते हैं, चावल का मूल्य में 25% बढ़ गया और उसकी खपत में कितना परसेंट का परिवर्तन किया जाए ताकि जो खर्च है ना, खर्च वो 10% से बढ़ जाए। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर कैसे बनेगा से समझाते हैं ध्यान से। देखो ध्यान से, मानते हैं कि चावल जो है ना, चावल उसका मूल्य हम मान लेते हैं, एक जगह क्या मान लेते हैं मूल्य, और एक जगह मानते हैं खपत, ठीक है। तो एक बात समझाता हूँ हमको, हम चावल के मूल्य और खपत को गुना करेंगे, चावल के मूल्य और खपत को गुना करेंगे तो हमको निकल क्या जाएगा, खर्चा ना निकलेगा। जैसे चावल 10 रुपये किलो है और हम 5 किलो, जैसे चावल 10 रुपये किलो है, चावल कैसे रुपये किलो है, 10 रुपये किलो है, ठीक। अब हम खर्चा किए कितना, हम मान लो 5 किलो खर्चा किए थे, 10 50 50 रुपये हमको खर्चा आ गया, ठीक। उसी तरह से मूल्य को अगर हम खपत से गुना करेंगे तो क्या आएगा, खर्च आएगा। मूल्य को खपत से गुना करने पर खर्च आएगा। तब क्या कर रहा है कि चावल के मूल्य 25% से बढ़ गया, कितना परसेंट से बढ़ गया, 25% से बढ़ गया। अब समझो 25% का मतलब क्या होता है, देखो 25% हम बताए थे, आयत वाला जो बता रहे थे क्वेश्चन उसमें बताए थे। देखो यहाँ से इस तरह से बताए थे, जैसे यहाँ था ना, था 60%, मतलब 3/5, 5 का 60% 3, मैंने पहले 5 था और 3 बढ़ गया तो हो गया था 8। सेम इसी तरह से इसको भी बनाना है। क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 25% बढ़ गया, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, 25 10 का 10 है, ठीक। और प्रतिशत हटेगा था बटा में 100, तो 25/100 काट देंगे, 25 25 चौके 100 आ गया 1/4, मतलब 25% की वैल्यू कितना आ गया 1/4। 4 का 25% 1, मतलब समझो चावल का मूल्य कितना था, पहले कितना था, पहले था 4, और कह रहा का 25% से बढ़ गया ना, तो मतलब 4 का 25% 1 ना, तो मैंने 25% का मतलब 1, 4 का 25% मतलब 1 है। पहले 4 था और 1 बढ़ गया था, अब कितना हो गया, अब हो गया 5। और यहाँ खपत नहीं दे रहा लेकिन खर्चा दे रहा, खर्चा 10% से बढ़ जाए। अभी 10% मतलब
10% का मतलब 10 और बटा प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, 1 0 0 करेगा मैंने 1/10 है। 10% का वैल्यू कितना आ गया 1/10 है। मतलब अगर खर्चा पहले 10 था तब 1 बढ़ गया मैंने 11 हो गया। पहले खर्चा कितना था 10 और अब 1 बढ़ गया मैंने हो गया 11। और ये बीच वाला लाने के लिए हम बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बीच वाला लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बताए थे ना। अगर मूल्य खपत माने ऐसा क्वेश्चन जेकरा में 2 को गुना करला पर तीसरा आवे ओकरा में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझो 10 से हम 50 में गुना करेंगे, 10 से 5 में गुना करेंगे, ई सामने सामने गुना, एकरा से गुना ई में, एकरा से गुना ई में, 10 से गुना 5 में। तो 10 से हम गुना 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 बचे 50, 10 गुने 5 लिख दिए ठीक, 10 गुने 5 और 5 10 के 10 और 11 से गुना 4 में 3 गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 गुना, 11 चौके 44, 11 गुने 4। अब समझो ध्यान से, अब इसको हम डेट मारते हैं और समझते हैं आगे। 10 बचे 50 और 11 चौके 44। तो अब समझो 50 से 44 पर आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कमी करे पड़ेगा। कितना का कमी, 50 से 44 पर आने के लिए कितना का कमी करे पड़ेगा 6 का कमी, केकरा पर 50 पर, प्रतिशत में बदलेला 100 से गुना। आंसर आ गया 50 दूनी के 50 से 100 कटेगा 2 बार में 6 दूनी के 12% क्या हो जाएगा आंसर 12%। क्या किया जाए कमी किया जाए, कमी नहीं कर रहे 50 से 44 पाने के लिए कितना कमी कर रहे 6 के, कितना पर 50 पर परसेंट मतलब 100 से गुना, तो कमी कर रहे थे हम कमी कितना 12% के कमी, वृद्धि नहीं 12% के कमी। ऑप्शन नंबर सी। देख भाई क्वेश्चन नंबर 27 भी जस्ट वैसे ही है जैसे अभी हम बताएं क्वेश्चन नंबर 26 वैसे क्वेश्चन नंबर 27। देख क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ बनाते हैं। समझ कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% बढ़ गया। अच्छा समझो ध्यान से, बस ऐसे लिखेंगे जैसे हम इसमें लिखे थे ना मूल्य और खपत, वैसे इसमें भी लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मूल्य, क्या लिख देंगे मूल्य, और यहाँ लिख देंगे खपत। अब मूल्य और खपत को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमको खर्चा। देखो चीनी के मूल्य यहाँ लिखेंगे खपत, यहाँ लिखेंगे खर्चा। समझो ध्यान से क्या कर रहा है, चीनी का मूल्य 20% से बढ़ गया, चीनी का मूल्य 20% से बढ़ गया। 20% का मतलब 20%, 20 10 का 10 प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, काटना है काट दो तो छोड़ना छोड़ दो। अब समझो 100 का 20% कितना होगा 20 होगा। तो अब समझो मानते हैं कि मूल्य अगर 100 होगा तो अगर 20 काट ही दो, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आसान बनाने में। 20 बचे 100 कट जाएगा ना, तो आगे कितना 1/5। अब समझो क्या करा कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, माने पहले 5 होगा तो 5 का 20% एक ना, माने पहले 5 होगा तो 1 बढ़ गया, तो 5 से 1 बढ़ के हो जाएगा 6। तो मूल्य देखो पहले था 5 और यही 5 का 20% बढ़ गया, क्या करा चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया है, माने 5 का 20% कितना होगा 1 होगा। तो जैसे ही हम 5 का 20% बढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि 5 से 1 बढ़ाएंगे तो हमको मूल्य अब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कह रहा ना कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, 20% का मतलब 1/5 है, मैंने पहले अगर 5 होगा, देखो ये नीचे वाला हमेशा पहले वाला रहता है, अगर पहले 5 होगा तो 5 का 20% कितना 1 है, यानी कि पहले 5 था और उसका 20% बढ़ गया, मैंने 1 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया 6 हो गया। 5 से बढ़कर कितना हो गया 6 हो गया। तो आप समझो ध्यान से, खपत तो दिले नहीं है इसमें, इसमें दिया कुछ एक खर्चा। अब कह रहा है कि उसकी खपत में कितना, खपत पूछ रहा है खपत में कितना % की वृद्धि किया जाए या परिवर्तन किया जाए कि चीनी पर किया गया खर्चा 50% बढ़ जाए, चीनी पर किया गया खर्चा 50% बढ़ जाए। अब देखो 50% का मतलब क्या हुआ, 50 10 का 100 प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, 50 दूनी 100 1/2। अब समझो 2 का 50% 1 मतलब खर्चा अगर पहले 2 था, देखो 2 क्या होता नीचे वाला क्या रहता पहले का, नीचे वाला क्या रहता पहले का, देखो पहले का, तो हम यहाँ लिखे 2 और 2 का 50% कितना होगा 1, मैंने पहले अगर खर्चा 2 है तो अब कितना होना लगेगा 2 और 1 3 होने लगेगा। यही तो कह रहा कि 50% बढ़ जाए, तो वही तो कह रहा 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 और 2 का 50% 1, यानी कि पहले अगर 2 होगा तो 1 बढ़ गया, माने कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और हम बताए भी किए हैं कि बीच वाला निकालने के लिए क्या किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है।
मैंने एक राशि में गुना एक राशि में गुना, तो 2 छक्का यहाँ आ जाएगा 12 और 3 पचे यहाँ आ जाएगा 15। तो अब समझो ध्यान से, यही चीज़ अब कब हम इधर लिखते हैं 12 और यहाँ 15। तो समझो ध्यान से, खपत में क्या किया गया, देखो तो खपत 12 से कर दिया गया 15, खपत कर दिया गया 12 से 15। तो खपत में क्या किया गया, वृद्धि किया गया कि नहीं। पहले था 12 अब कर दिया गया 15, 12 से 15, तो क्या कर रहा है, वृद्धि। एक बात समझो कि वृद्धि कितना का कर रहा है, तो 12 से 15 बढ़ा दिया, मैंने 3 की वृद्धि कर रहा है। कितना की वृद्धि कर रहा, 3 की वृद्धि। केकरा पर, तो 12 पर, तब ना हो रहा 15। अरे 12 पर ही वृद्धि हो रहा है, तब ना बढ़ जा रहा है 15। तो 12 से 15 हो गया, कितना बढ़ा 3। 12 से कितना हो गया 15, कितना बढ़ा 3, कितना पर, तो 12 पर। तो हम नीचे लिख देंगे 12 प्रतिशत में बदला 100 से। 3 चौके 12 और 4 से 25 चौके 100, मैंने आ गया 25% की वृद्धि। 25% की वृद्धि, जहाँ ऑप्शन है मार लेंगे ऑप्शन में, 25% की कुछ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, यहाँ पर 32, यहाँ 33। ठीक, आप समझो, दो क्वेश्चन समझो ध्यान से। देखो भाई समझ, ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह से है जैसे 26 था, वही 27 था, वैसे ये है। देखो समझो, मैंने क्वेश्चन नंबर 13, 27 और 28, ये तीनों लगभग इधर जो है ना, ये सब सेम में आता है क्वेश्चन। अब समझो ध्यान से, क्या कह रहा है, यदि पंखे के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले समझो कि यहाँ राजस्व है क्या। अरे देखो, राजस्व का मतलब होता है कमाई, राजस्व का मतलब क्या होता है, कमाई, कमाई। अब समझो ध्यान से, यहाँ कमाई कैसे निकलेगा। देखो, मानते हैं कि किसी पंखा का मूल्य 10 रुपया है, मूल्य क्या है, मूल्य कितना मान लिए, मान लेते हैं कि मूल्य 50 रुपया, पंखा का मूल्य कितना है 50 रुपया है। अब उसका बिक्री मान लो, देखो कर उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाता है। अब हम मानते हैं कि बिक्री, मानते हैं कि बिक्री 2 गो का हुआ। हम मान लिए हैं कि माना कि पंखा का मूल्य, ये जो मूल्य है ना, मूल्य देख समझ भाई ध्यान से, यहाँ जो मूल्य लिखा हुआ है ना, ये मूल्य मान लिए हम, मूल्य कितना मान लिए 50 मान लिए। अब एक और चीज़ क्या है यहाँ पर, बिक्री। देखो, मूल्य मान ली 50 और बिक्री मान ली 2, मतलब समझो पंखा का मूल्य कितना है, पंखा का मूल्य 50 रुपये पंखा, ठीक है, और उसका बिक्री 2 गो हुआ। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे राजस्व। ये जो राजस्व है ना, ये राजस्व, राजस्व या कमाई सेम होता है, कमाई बोलो चाहे राजस्व, राजस्व। तो देखो कमाई कितना होगा तुम ही बताओ हमरा। एक पंखा का मूल्य 50 रुपया है और बिक्री का होगा 2 गो। देखो, मूल्य और एगो चीज़ बिक्री और एगो चीज़ राजस्व। देखो, ये 3 चीज़ समझ जाने के बाद ना, ये जो लिखा हुआ है ना, पंखा के मूल्य, राजस्व और बिक्री, ये 3 चीज़ समझ आने के बाद क्वेश्चन अच्छा समझ में आ जाता है। देखो, मूल्य क्या हुआ, जैसे मान लिया कि पंखा का मूल्य कितना है 50 रुपया है, एगो मूल्य समझ में आ गया। अब बिक्री क्या है, तो अब हम समझ आते हैं कि मूल्य 50 रुपया है और पंखा कै गो हमको बिका, हमारा पंखा 2 गो बिका। तो अब हम बताएंगे कि मेरा कमाई या राजस्व कितना हुआ। जैसे हम लोग बोलेंगे कमाई कितना हुआ, लेकिन किताबी भाषा में पता क्या बोलता है कि राजस्व कितना हुआ। राजस्व समझ में आ गया। जैसे देखो, 50 रुपया मूल्य था, 2 गो बिका, तो 50 तो नहीं 100 रुपया का हमको पंखा बिका, मतलब हमको कमाई कितना हुआ 100 रुपया हुआ। लेकिन यही किताब पता क्या बोलता है कि राजस्व 100 रुपया आया। राजस्व मैंने समझ में आ गया। राजस्व मैंने मोटा मोटी भाषा में क्या होता है, कमाई होता है। राजस्व का मतलब मोटा मोटी भाषा में क्या होता है, कमाई होता है। तो अब क्वेश्चन इतना ही पे फंसता था, अब फंसेगा नहीं। तो आप समझो ध्यान से, एक और बात याद रखना है कि जिस तरह से हम इसको बना रहे, देखो किधर गया, यहाँ बना रहे हैं ना, मूल्य और खपत को गुना करने पर खर्चा आता है। जैसे देखो 10 रुपये मूल्य का हमको जो 10 रुपये किलो हमको चीनी है, हम 2 किलो चीनी खर्चा किया था, हमको खर्चा कितना आया, तो 10 दूनी 20 रुपये का खर्चा आया। तो देखो, किसी 2 चीज़ के गुना करने पर तीसरा चीज़ अगर आ जाए ना, तो यही सब तरीके अपनाया जाता है। तो पता है ये तरीका किस में था, क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 27 में, क्वेश्चन नंबर 28 में। ये सब क्या था, 2 चीज़ के गुना करने पर तीसरा चीज़ आ जाता था। ये सब क्या है, 2 चीज़ के गुना करने पर तीसरा चीज़ आ जाता है। तो ऐसे एकदम बनता है, तो आंख बंद करके एकदम समझ लेना है कि किसी 2 चीज़ के जैसे मूल्य और बिक्री के गुना करने पर क्या आता है, राजस्व या कमाई आता है। तो ठीक इसी तरह से हमको सब चीज़ समझ लेना है।
चलो क्वेश्चन देर ना करते हैं, तो बिना देरी कर ले हम क्वेश्चन को समझाते हैं, समझो ध्यान से। देखें भाई समझ, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा, यदि यदि पंखे के मूल्य में 15% की कमी की जाती है, समझो ध्यान से, 15% की कमी, देखो हम लिख देते हैं कमी, कितना परसेंट का कमी किया जाता है, तो 15% का कमी, 15 और प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, देखो 3×5 = 15 और 20×5 = 100, मैंने आगे का वैल्यू 3/20 है। देखो कमी किया जा रहा है, मतलब समझो ध्यान से, हम बताए थे अभी तुरंत ना कि जो नीचे वाला होता ना, मान पहले का होता है, अगर पहले 20 रुपया था तो अब 3 रुपया का कौची कर दिया गया कमी, मैंने अब 17 रुपया हो जाएगा। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे, जैसा अभी हम यहाँ लिखे थे ना कि मूल्य और बिक्री और गुना करेंगे तो आ जाएगा राजस्व, यही बात हम यहाँ लिखेंगे। देखो यहाँ लिख देते हैं मूल्य, किसका, पंखा का मूल्य, ठीक। और यहाँ लिख देंगे बिक्री, क्या लिख देंगे, बिक्री, और इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, राजस्व या कमाई, राजस्व या कमाई, कमाई, कमाई या राजस्व। तब समझो ध्यान से, कह रहा है कि यदि पंखा के मूल्य में 15% की कमी की जाती है, पंखा के मूल्य में कितना परसेंट की कमी की जाती है, 15% की कमी, तो हम ये 15% का वैल्यू निकालेंगे, 15 प्रतिशत हटा तो बटा में 100, अब इसको हम काट छट कर दिए, 3×5 = 15 और 20×5 = 100, तो आ गया 3/20। तो जैसे हमको 3/20 आया, तो कहने का क्या मतलब है, अगर पंखा का मूल्य पहले कितना होगा, 20 रुपया होगा, पहले पहले कितना होगा, 20 रुपया, तो हम ये लिख दे पहले में 20, और कमी हुआ कितना का, 3 का, तो अब कितना हो जाएगा, 17 रुपया हो जाएगा। यही तो कह रहा है कि 15% का कमी हो जाए, मैंने 15% का वैल्यू निकाला तो 3/20, मैंने पहले अगर 20 रुपया होगा तो अब कमी कितना का हुआ, 3 का हुआ। देखो 20 पर कमी कितना का हुआ, 3 का कमी हुआ, तो पहले 20 रुपया होगा तो अब दाम कितना हो गया, 17 रुपया हो गया। किसका मूल्य, पंखा का मूल्य, पहले 20 रुपया था तो अब हो गया 17। देखो यही बात कह रहा था परसेंटेज में, कि यदि पंखे के मूल्य में 15% की कमी हो जाती है, यदि पंखे के मूल्य में 15% की कमी हो जाती है, 15% का मतलब क्या हुआ, 3/20, मतलब पहले अगर 20 रुपया पंखा का दाम था तब 3 रुपया कम गया, मैंने अब कितना हो गया, 17 रुपया हो गया। यही तो बात यहाँ परसेंट में कह रहा था कि यदि पंखे के मूल्य, देखो समझना यहाँ पर क्या है, समझो बात ध्यान से, जैसे यहाँ समझना यही बात है कि आखिर 15% की कमी, 20% की वृद्धि, 30% की वृद्धि, 40% का कमी, एक मतलब होता कुछ है। देखो एक मतलब साफ होता है, जैसे अगर दिया हुआ है 15%, तो तुम 15% का डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। क्या हम निकाले हैं, 15% हटा था बटा में 100, प्रतिशत हटा था बटा में 100, काट छट कर देता आगे 3/20, मतलब समझो अगर पहले 20 रुपये दाम होगा तो अब 20 में कमी हो गया, कितना के, 3 के कमी हो गया, तो अब हो गया दाम 17 रुपया। तो हम लिख दिए कि पहले का दाम था 20 रुपया, तो अब कमी होकर कितना हो गया, 17 रुपया। तो अब देखो तो आगे, तो उसके बिक्री, देखो यही वाला बिक्री, ये वाला बिक्री, तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। अब हम समझें कि 20% का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ 20% है, देखो बताइए भी कि यहाँ 20 10 के 10, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 और काट देंगे 20×5 = 100, आ गया 1/5। मतलब क्या, पहले अगर दाम 5 रुपया था तो अब 1 रुपया, अच्छा यहाँ क्या कर रहा था, वृद्धि, देखो ध्यान से क्वेश्चन में, देखो कह रहा ना कि बिक्री 20% की वृद्धि हो जाएगा, यहाँ कह रहा था कमी, यहाँ कर रहा था कमी, तो हम कम किए थे, अब करा वृद्धि, तो हम करेंगे बेसी वृद्धि करेंगे। तो 20% का मतलब क्या आया, 1/5। अगर पहले 5 रुपया था तब 1 रुपया बढ़ गया, मैंने पहले 5 रुपया था तो अब 1 रुपया बढ़ के कितना हो गया, 6 रुपया। तो आप समझो ध्यान से, तो मूल्य को बिक्री से गुना करोगे तो राजस्व या कमाई नहीं आएगा। 5 रुपये पंखा हम 4 को खरीदते, 5 को 20 रुपया हमारा कमाई ना होगा। तो ठीक उसी तरह मूल्य और इसको क्या कर देंगे, गुना करते हैं, तो हमको क्या आता है, राजस्व। 20×5 = 17 छक्का 2 तल से 102, तो यहाँ लिख देंगे 102। तो अब देखो तो कमाई हमारा क्या हुआ, पहले कमाई 100 रुपया हो रहा था, अब हो गया 102 रुपया, मैंने कमाई में क्या हो गया, वृद्धि। देखो तो कमाई क्या हो गया, देखो तो 100 से 102 रुपया हो गया, मैंने क्या हो गया, वृद्धि, क्या हो गया, वृद्धि। कितना का वृद्धि हुआ, तो 2 रुपया का वृद्धि हुआ, कितना पर, तो 100 रुपया पर, 100 रुपया पर, 100 रुपया पर, मैंने 100 रुपया पर 2 रुपया का वृद्धि हुआ, अब हो गया 102 रुपया ना हो गया। तो अच्छा हमको कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में,
राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो सब प्रतिशत में दिया हुआ है। तो एक बात याद रखो कि हमको क्या हो रहा है राजस्व पर, पहले 100 रुपया था और अब हो गया 102 रुपया, तो मैंने हमको क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो हम यहाँ पर वृद्धि वाला ही लिखेंगे। देखो कमी तो होगा कभी नहीं, ये तो होगा नहीं, एक और कमी ही आती, ये तो कभी होगा नहीं, अब जब भी होगा तो वृद्धि होगा। ठीक है, हम देखते हैं कितना परसेंट की वृद्धि हुआ। देखो कितना रुपया का वृद्धि हुआ, 2 रुपया के। कितना रुपया पर, तो 100 रुपया पर। अरे 100 रुपया पर वृद्धि हुआ। कोई लाइकन कहा है ना कि बाटा में लिख देता है 102, तो यार 102 तो बढ़ने के बाद हुआ। जैसे पहले 100 रुपया कमाई हो रहा था, अब हो रहा है 102 रुपया। कैसे, तो 2 रुपया बढ़ के। तो ये बढ़ल मान है, ये घटल मान है, तो हमारा कह रहा है कि कितना के वृद्धि हुआ। तो देखो कितना के वृद्धि हुआ, 2 रुपये की वृद्धि हुआ। केकरा पर, तो 100 रुपया पर। और इसको प्रतिशत में बदला 100 से गुना, 100 कट जाएगा तो आ जाएगा 2%। ये हो जाएगा आंसर। चल भाई अगला क्वेश्चन समझते हैं, देख समझ। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 भी एकदम आसान है, एकदम आसान। कह रहा है कि नमक के भाव, नमक का भाव 28 रुपये प्रति किलो। क्या कह रहा है, नमक का भाव 28 रुपये प्रति किलो से 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाने पर एक गृहिणी को नमक की खपत कितना % कम कर देना चाहिए कि इस मद में खर्चा पर असर न पड़े। समझो ध्यान से। देखो तो क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कह रहा है, नमक के भाव 28 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी। देखो नमक के भाव मानते हैं, यहाँ लिखते हैं पहले कितना था, यहाँ पर लिखेंगे कि अब नमक के भाव बढ़ के और कितना हो गया। देख भाई समझ, पहले नमक के भाव था 28 रुपये प्रति किलो प्रति केजी, ठीक। लेकिन यही 28 रुपया से बढ़ा, महंगाई बढ़ा और अब हो गया 30 रुपया प्रति केजी। कितना हो गया, अब हो गया 30 रुपये प्रति केजी। तो अब एगो बात समझो, मान लो कि कह रहा ना कि तोरा पहले था 28 रुपये प्रति किलो, अब हो गया 30 रुपये प्रति केजी। तो तुम खपत में कितना कमी करोगे कि पहले ही जैसा खर्च बरकरार रहे। अरे जैसे तोरा जो 100 रुपया था ओकरा में तो पहले 28 केजी लेता था, और उसके बाद अब नमक के दाम बढ़ गया और 30 रुपये प्रति केजी हो गया। तो अब 28 केजी प्रति केजी में तू 1 केजी ना लेकर अब कमी कर देगा सामान में, तो क्या हो जाएगा, खर्चा उतना ही रह जाएगा। मैंने पहले मान लेते हैं, देखो समझाते हैं। जैसे देखो मान लो तोरा 100 रुपया मिलता था, जैसे 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मतलब सेव मिलता है तुमको, ठीक है। मान लो सेव 100 रुपये प्रति किलो के दर से मिलता है, और तोरा मान लो कि 100 रुपया मिल वही करता था कि महीना में, मतलब हमेशा के 100 रुपया मिल वही करता था कि जाओ 1 केजी तुमको सेव हो जाएगा। अब तुम्हारा जो सेव है 100 रुपये तुमको मिला और 100 रुपये किलो है ये है, तो तुम 1 केजी सेव लाता था और खाता था हमेशा, ठीक है। अब सेव के दाम 100 रुपया से बढ़ के 120 रुपया दाम हो गया। पहले था 100 रुपये किलो, अब हो गया 120 रुपये किलो। तो देखो एक बात समझो ध्यान से, तुमको पैसा उतना ही 100 रुपया मिल रहा है, तो तुम अब क्या करोगे, तुम यही ना काम करोगे कि हम 100 रुपया में खा लेंगे। जैसे पहले 100 रुपये किलो था तो 100 रुपये में 1 केजी आ रहा था, लेकिन अब तुमको सेव का दाम बढ़ के 120 रुपया हो गया, तब तुमको 1 केजी नहीं आएगा, सेव में कम ही कर देना। तो जैसे अब तुम्हारे पास 1 किलो नहीं आके 1 किलो से कम आएगा, माने 1000 ग्राम नहीं आएगा, उससे कम आएगा। काहे कि तुमको पास पैसा उतना ही आ रहा है, महीना में 100 रुपया आ रहा है। आगे बात समझ में, अगर 120 रुपया आता तब ना 1 केजी खरीदा था, काहे कि पहले तो हमको 100 रुपये किलो था, 100 रुपये पर केजी था, अब हो गया 120 रुपये पर केजी। तो अब हमको क्या करना चाहिए, सेव में कमी कर देंगे, जो वेट है उसमें कमी कर देंगे, तो हमको खर्च क्या रहेगा, पहले ही जैसा रहेगा, अब खाए ला कम कर देंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ कह रहा है नमक के भाव 28 रुपये प्रति किलो से बढ़ के हो गया 30 रुपये प्रति केजी। तो अब कह रहा है कि प्रतिशत कितना, जो गृहिणी है ना वो नमक के खपत में कितना % की कमी करे ना कि इस पर ना जो खर्चा पर कोई असर ना पड़े। तो आप समझो ध्यान से, हमारा नमक के दाम 28 रुपये से बढ़ के कितना रुपया हो गया बाबू, 30 रुपया हो गया। मैंने नमक के दाम में वृद्धि कितना हुआ, नमक के दाम में वृद्धि कितना हुआ तुम बताओ हमको। नमक के दाम में या मूल्य में कितना वृद्धि हुआ, 2 रुपया का वृद्धि हुआ, 2 रुपया के वृद्धि हुआ। एक बात समझो, वृद्धि तो 2 रुपया हुआ, लेकिन केकरा वृद्धि हुआ, तो 28 में वृद्धि, लेकिन हमको वृद्धि ना पूछ रहा, कर कितना कमी किया जाए। तो देखो हमको कमी करना, माने 30 से हमको फिर कहाँ आना 28 पर, तो 30 से 28 पर आने के लिए कमी हमको कितना करना पड़ेगा बताओ, कमी करना पड़ेगा 2 पर। जैसे 30 अब हो गया ना है 30 रुपये प्रति केजी, तो 30 से 28 पर आने के लिए कितना कमी करना पड़ेगा, 2 के कमी करना पड़ेगा। देखो माइनस का मतलब कमी होता है, 30 से 28 पर आने के लिए देखो तीर का निशान दे देते हैं,
ये तीर का निशान पहले और ये हो गया अब समझो 30 से 28 पर आने के लिए क्या करा पर 30 से 28 पर आने के लिए कमी कितना का करे पड़ेगा तुझे बता तो 2 के कमी करे पड़ेगा। 30 से 28 पर आने के लिए कितना कमी करे पड़ेगा 2 के कमी करे पड़ेगा कितना से 30 से। अरे तब ना हम आएंगे 28 पर। जैसे हमको कमी करना ना है तो देखो अब 30 रुपये केजी हो गया है मैंने 30 रुपये दाम हो गया है तो हमको करना है 28 रुपया। तो कितना का कमी किए 2 रुपया का कमी किए केकरा पर 30 रुपया पर तब ना जाकर 28 हुआ। 30 रुपया पर 2 रुपया का कमी किया तब ना जाकर 28 हुआ। अब इसको प्रतिशत में बदला लेके 100 से गुना ई 0 से 0 कट गया 10 नहीं है 20 बटा में 3 76 18 2 20 बाई 3 इतना परसेंट की क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। ऑप्शन जहाँ मेरा कमी इसको मार दो कितना 16.2 बाई 3 ऑप्शन नंबर बी। आ गया समझ में। चलो चल भाई समझ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 2 लाख है। वर्तमान जनसंख्या कितना है वर्तमान जनसंख्या कितना है 2000 2 लाख बोलो 2 लाख। अब समझो यदि प्रति वर्ष इसका अवमूल्यन 10% समझो पहले क्वेश्चन समझाते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 2 लाख है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितना है 2 लाख है। यदि प्रति वर्ष इसका अवमूल्यन 10% से होता है तो 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या होगा। देखो भाई समझो सबसे पहले यहाँ एक वर्ड है अवमूल्यन। क्या है अवमूल्यन। देखो यार अवमूल्यन में होता है कमी। क्या होता है अवमूल्यन माने कमी। देखो गांव के वर्तमान मतलब कि अभी जनसंख्या तो 2 लाख है। गांव के अभी की जनसंख्या कितना है 2 लाख जनसंख्या अभी है। लेकिन यही कह रहा है ना कि जो गांव है ना एकरा में जो जनसंख्या है ना वो 10% से घटी जा रहा है। क्या हो रहा है घटता जा रहा है 10% वार्षिक से घटता जा रहा है माने 10% घट रहा है। कैसे तो प्रति वर्ष माने अभी तो 2 लाख है लेकिन जैसे ही एक वर्ष समाप्त होगा ना तो मतलब प्रत्येक वर्ष 10% से इस गांव की जो जनसंख्या है ना वो क्या हो रहा है कमते जा रहा है। तो कह रहा है कि इस हिसाब से आप बताइए कि जो गांव है इसका 3 साल कितना यहाँ लिखा हुआ है ना कि 3 साल या 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा। एक बात तुम समझो कह रहा है कि 10% से कमी हो रहा है तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। तो एगो तुम बात समझो कि अगर गांव की जनसंख्या अभी वर्तमान में 2 लाख है और 10% से घट रहा है प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है गांव की जनसंख्या घट रहा है तो भाई 3 वर्ष के बाद क्या इससे बेसी होगा कि इससे कम होगा। इससे कम होगा। जब कभी भी होगा तो इससे कम ही होगा बेसी तो होगा नहीं। तो देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या लिख रहा है 2,66,200। तो कभी भी जीवन में ये होने वाला है कभी भी जीवन में नहीं हो रहा। देखो समझो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ सबसे पहले ऑप्शन पढ़ा जाता है कि आखिर ऑप्शन में कह कुछ रहा है। तो ऑप्शन में देखो 2,66,200 दे रहा है तो कभी भी ऑप्शन के हिसाब से मतलब ई तो ऑप्शन होगा ही नहीं तो सबसे पहले ऑप्शन छांटने की कोशिश किया जाता है। कभी भी ई होगा नहीं 2,66,200 कभी भी नहीं होने वाला है तो इसको हम कभी भी नहीं मतलब करेंगे। चलो अब हम आगे समझते हैं।
कि आखिर 10% से घट रहा है, इसका मतलब क्या होता है और 3 वर्ष के बाद कितना होगा। तो देखो सबसे पहले हम समझाएंगे तुमको कि 1 वर्ष है। तो देखो भाई 10% से कम रहा ना, तो देखो हम बताए हैं तुमको कि कोई भी चीज़, अच्छा एक और बात है, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। अब चलते यहाँ समझाते हैं। 10% घट रहा है, तुमको हम समझाए हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है कि नहीं, एकदम कन्फर्म बात है। अब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो कह रहा है कि 10% से घट रहा है प्रत्येक वर्ष, और कितना वर्ष घटेगा, तो 3 वर्ष घटेगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, और ये हो गया तीसरा वर्ष, फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर, ये आपका थर्ड ईयर। तो भाई समझो ध्यान से, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, अब पहिलका वर्ष 100 से घट गया 10%, तो कितना हो जाएगा, 90% बच जाएगा। पहिलका वर्ष कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 90% बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग 20,000 तो 2 लाख के 90% निकाल देंगे, तो कोई वैल्यू आएगा, वो अपने आप में भी 100% होगा, वो अपने आप में भी क्या होगा, 100% ही होगा। अब फिर दूसरा वर्ष कितना परसेंट घट गया, 10%। कह रहा ना कि 10% के हिसाब से घट रहा, तो 3 वर्ष के बाद बताइए कितना होगा। तो ठीक उसी प्रकार से पहिलका वर्ष 2 लाख के 90% निकाल देंगे वैल्यू, तो जितना जनसंख्या आएगा ना, तो अपने आप में भी कितना होगा बाबू, तो वो अपने आप में भी 100% ही होगा। अब जब वो अपने आप में 100% होगा, फिर 10% घटा, तो फिर 10% घट के कितना बच गया, 90%। तो यहाँ हम ले देंगे 90%। अब फिर उसका 90% निकालेंगे, और जितना जनसंख्या आएगा वो भी अपने आप में क्या होगा, 100% ही होगा, वो भी अपने आप में 100% ही होगा। अब फिर कह रहा कि तीसरा वर्ष भी घट गया, कितना परसेंट घटा, 10%। तब तीसरा वर्ष भी कितना हो जाएगा, 90%। अब हमको इसका वैल्यू निकाल देना है। देखिए भाई समझ, देख जनसंख्या कितना था वर्तमान में, अभी जनसंख्या कितना है, 2 लाख। 2 लाख वर्तमान में जनसंख्या है। अब कह रहा है कि 3 साल तक 10% कमी हो रहा है, 10% के क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 3 साल के बाद जनसंख्या बताइए। एक बात समझो ध्यान से, अभी 2 लाख है, ठीक, और 10% घट गया, तो हम बताएं अभी तुरंत कि कोई भी चीज़ भाई अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होता है। तो उस 100% में कमी कितना हो गया, 10% के, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 90। समझ में आ रहा बात है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 10% में कमी हो गया, तो मैंने वैल्यू कितना हो गया, 90% के बराबर वैल्यू हो गया। तो 2 लाख का हम 90% निकाल देंगे, 2 लाख का 90%। ये परसेंट हटेगा तो बटा में कितना जाता है भाई, 100, तो हम 100 लिख दिए। पहिलका साल इसको काट छाट कर देंगे ना, तब पहिलका साल मैंने 1 साल के बाद कितना उसका जनसंख्या वो निकल जाएगा। तो हमको 1 साल ना कह रहा है, हमको कह रहा है 3 साल बाद बताइए गांव की जनसंख्या। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर कह रहा है दूसरा वर्ष, वही बात कि प्रत्येक वर्ष, अरे यार देखो भाई, यदि प्रति वर्ष इसका अवमूल्यन 10% हो रहा है, मैंने प्रत्येक वर्ष कमी कितना हो रहा है, 10% कमी हो रहा है। अब दूसरा वर्ष भी कितना होगा, 10% कमी होगा। तो जब 10% कमी होगा, तो यानी कि 100 में 10% कमी, तो यानी कि 90% हो जाएगा कि ना। था फिर इसका हम वैल्यू कितना निकाल देंगे, 90/100। अभी कितना साल, तो 2 साल बाद हमको ये जो, जैसे देखो मान लीजिए बंद है, 2 लाख का 90/100 किए, तो ये पहिलका वर्ष मैंने 1 वर्ष बाद जनसंख्या गाँव की हो जाएगा घट के, ठीक। फिर किए 90/100, तो ये दूसरा वर्ष मैंने 2 वर्ष के बाद, अगर इसको काट छाट करके वैल्यू निकालेंगे ना, तो 2 वर्ष के बाद कितना गांव की जनसंख्या आ रहा है वो आ जाएगा हमको, ठीक है। और तीसरा वर्ष क्या था, फिर वही बात था, तो फिर हम तीसरा वर्ष के लिए कर देंगे 90/100। तो यही जो वैल्यू आएगा ना, इसको काट छाट करने के बाद देखो भाई समझ, इसका जो वैल्यू आएगा, इसको पूरा काट छाट हम करेंगे, और काट छाट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, इसको काट छाट करने के बाद जो वैल्यू आएगा ना, यही वैल्यू हमको पता क्या आ जाएगा, 3 वर्ष के बाद गांव के जनसंख्या, 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या, यही इसको काट छाट करेंगे तो आ जाएगा हमको, क्या आ जाएगा, 3 वर्ष बाद। और ये सब जैसे हम लिख रहे हैं एकदम सेम टू सेम, या अपने से बढ़ा चढ़ा के भी लिख लेना है। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या। तो चलो हम इसको काट छाट करते हैं। देखो 2 0 2 0 कट गया, फिर यहाँ 2 0, यहाँ से भी 2 0 कट गया,
फिर ये 1 0 और यहाँ से 1 0 कट गया, इससे इसको काट देंगे, ठीक है, मतलब लगभग सब कट गया। तो बच कुछ गया, अब बच गया तुमको 2 बचल है, फिर ऊपर बचल है 90, और फिर बचल है 90 और एगो बचल है 9। इस सब को हम क्या कर देंगे, अब गुना कर देंगे। 9 9 81 81 9, और फिर एगो 200 गुना कर देंगे। 9 2 18 हाथ में 1 2 चकले 5 7 1458, 1458 एगो 0 डबल 0 भाई, इतना। तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा आंसर 1458 डबल 0, मतलब 1,45,800। 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या इतना हो जाएगा। आप देखो समझो ध्यान से, ये तो हम एक क्वेश्चन बता दिए, लेकिन इसको बहुत अच्छा से याद रखना है। अगर इसी में कह देता ना कि 4 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या बढ़ाइए बताइए, और प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो रहा है, तो देखो 90/100, जैसे 10 वर्ष की कमी, कोई भी चीज़ देखो 10% की कमी, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 10% की कमी हुआ मैंने 90/100, ठीक। एक और बात समझो, अगर यहाँ बोलता, अगर इस क्वेश्चन में बोल देता तुमको कि मानते हैं वर्तमान जनसंख्या, मान लो कोई गांव है, कोई गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, मैंने वहाँ पर 1000 व्यक्ति लोग रहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि उस गांव में प्रति वर्ष 20% से व्यक्ति कम रहा है, तो 1 वर्ष बाद की जनसंख्या बताइए। देखो समझो ध्यान से, 20% से क्या हो रहा है भाई, कमी हो रहा है। 20% से क्या हो रहा है, कमी। तो देखो भाई, जब 20% से कमी हो रहा है, तो देखो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या हम बताएं, बहुत बार बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है यार, 100%। 20% की कमी हो गया तो कितना हो जाएगा यार, 80 हो जाएगा। तो अब इसका हम वैल्यू निकाल देंगे, गुना 80/100 कर देंगे, 1 1 2 0 2 0 कर देगा, 80 से गुना कर देंगे तो इतना आंसर हो गया 800। 800 मैंने 1 साल के बाद जनसंख्या 800 हो जाएगा। फिर यही अगर 2 साल 3 साल का था तो 80/100 80/100, मैंने देखो जितना साल बोले ना, मैंने नंबर ऑफ ईयर मतलब साल की संख्या जितना रहे उतना बार हम इसको गुना करें। जैसे यहाँ था 3 बार था, 3 साल था, 3 साल के बाद जनसंख्या बताने के लिए बोल रहा था, तो हम क्या किए, 3 बार गुना किए थे। आ रहा समझ में बात है, बस यही तो करना है। लेकिन अब एगो बात समझो, हम कमी वाला तो समझ गए, अब समझते हैं वृद्धि वाला। मान लो यहाँ पर 10% की कमी ना बोलकर, देखो क्वेश्चन ये वाला, अवमूल्यन ना बोलकर बोलता कि मैंने वृद्धि हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है, बोल देता क्वेश्चन कि वर्तमान जनसंख्या कितना है, 2 लाख है, ठीक है। और वर्तमान जनसंख्या 2 लाख है और कितना का वृद्धि हो रहा है, तो प्रति वर्ष अगर बोलता कि प्रति वर्ष कितना का वृद्धि हो रहा है, प्रति वर्ष मान लो कहता कि 20% की वृद्धि हो रहा है, तो बात समझना भाई ध्यान से, हम 1000 बार बता रहे हैं, 1000 नहीं 1000 बार बता रहे हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना प्रतिशत होता है बाबू, तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है से बताओ तो हमको पहले। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अब इस 100% में हम बोले तुमको कि 20% प्रति वर्ष, 20% प्रति वर्ष क्या हो रहा है भाई, तो वृद्धि हो रहा है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, उसमें 20% वृद्धि हो गया, वृद्धि मैंने बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा भाई, 120% हो जाएगा। यहाँ कमी हो रहा था, 100 में 10 के कमी हो रहा था, तब नहीं यहाँ 90 लिखे थे, लेकिन 100 में यहाँ 20 के वृद्धि हो रहा है, तो अब लिख देंगे कितना, 120। तो कहेगा कि 3 साल के बाद या 4 साल के बाद जनसंख्या गांव के बताइए। तो देखो सेम तरीका से बनाएंगे, ये जो 2 लाख था ना, 2 लाख इसको 10 के 10 लिख देंगे। अब अगर 3 वर्ष बाद बोला था, यहाँ 120 लिख देंगे, और प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, 3 बार इसको लिख देंगे, और इसको क्या कर देंगे, सोल्यूशन कर देंगे। सोल्यूशन करने के बाद जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, हमको आंसर हो जाएगा। देख रहे हो बात, यहाँ क्या कह रहा था, कमी, यहाँ क्या कह रहा था, वृद्धि। तो देखो वृद्धि तो घटा के, हैं, और कमी वृद्धि तो वृद्धि कमी तो घटा के, और वृद्धि तो जोड़ के। यही तो बात समझना है और यही तो बात करना है। क्वेश्चन आसान है। जैसे देखो क्वेश्चन खाली ये है ना कि उसका लैंग्वेज क्या कह रहा है उसको समझना है, कि क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या कह रहा है उसको समझना है, और समझने के बाद हमको क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है।